हम लोग 2025 में आ चुके हैं और हम सभी को पता है कि आज के समय हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को सीईओ, अपने आप को एक उद्योगपति घोषित कर रहा है। जिसको देखो वो अपना एक मार्केटिंग एजेंसी, अपनी वीडियो एडिटिंग एजेंसी, एआई एजेंट, जिसको जो सर्विस मिल रही है उसका एक एजेंसी बना करके शुरू कर दे रहा है। और हम सभी को ये भी पता है कि इसमें से 90% एजेंसीज, कंपनीज, जो भी आप कह लो, सारी कंपनीज बंद हो जाते हैं विद इन 2 ईयर्स। मुझे अपने बिजनेस को रन करते हुए 3 साल होने वाले हैं, अभी 2.5 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल जल्दी हो जाएंगे। और मैंने इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सीखी, और आज की इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि मेरी क्या जर्नी रही है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि किस तरीके से मैंने अपनी जर्नी शेयर की है। रिसेंटली हम लोगों ने एक नया घर भी बनवाया लखनऊ में। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि चीजें सही तरीके से एग्जीक्यूट हुई। जरूरी नहीं है कि अगर ये सारी चीजें सही से होती तो आज मैं इस पोजीशन पर होता, इस लेवल पर होता कि आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा होता। शायद मैं भी स्ट्रगल कर रहा होता, लेकिन अपने आप को मैं प्रिविलेज्ड मान रहा हूँ कि मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा। मेरे सारे लिए हुए स्टेप्स सही साबित हुए। मैंने बहुत सारी गलतियां भी की, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग 2025 में शुरू करने वाले हैं या फिर कर दिए हैं उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो। और ये एक मात्र वीडियो होगी जिसको आपको देखना होगा अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग हो या फिर ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं। वो सारे तरीके, हर एक चीज हम लोग टॉप टू बॉटम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या कर सकते हैं जिससे आप मुझसे भी बेहतर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन मैंने काफी चीजें अचीव की हैं और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं ये सारी चीजें अचीव कर पा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम लोग इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला हिस्सा होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से अगर आप बिगिनर हैं तो अपने बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्किल्स हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या किसमें क्या स्कोप है। दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे स्किल, और हर एक चीज समझने के बाद उसको आप स्केल कैसे कर सकते हैं। हमने कैसे स्केल किया, मैंने अपनी कंपनी को बढ़ाया और किस तरीके से 1 साल के अंदर हम लोगों ने $100,000 को टच किया था, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, किस तरीके से फाइनेंस आप मैनेज करेंगे जब आप पैसे अच्छे खासे कमाने लगेंगे, तो किस तरीके से आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर एक भी पार्ट आप मिस करेंगे तो डेफिनेटली आप उन 90% लोगों में चले जाएंगे जिनका बिजनेस 2 साल के अंदर बंद हो जाता है। सबसे पहला पार्ट समझते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस 2025 में शुरू करना चाहिए। अगर अभी की बात करें तो 2025 में एआई एजेंट्स बहुत ज्यादा बूम पर है, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और बहुत सारे लोग इसी निश में अपने कंटेंट को, अपने एजेंसीज, अपने कंपनीज को बिल्ड कर रहे हैं। अब एआई एजेंट क्या होता है? एआई एजेंट बेसिकली एक ऐसा बॉट होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपका काम आसान कर सकता है। लेट्स से मुझे एक ऐसा एआई एजेंट चाहिए जो ऑटोमेटिकली फोन करे मेरे कस्टमर्स को, या फिर अगर किसी कस्टमर का मेरे पास फोन आता है तो वो ऑटोमेटिकली फोन पिकअप करे। वॉइस एजेंट, जो मेरा एआई एजेंट है, वो कस्टमर से बात करेगा, उनसे बेसिक डिटेल्स लेगा और मेरी कॉल बुक कराएगा, मेरे कैलेंडर को बुक करेगा। तो ये एक तरीके का एआई एजेंट है। इसको एज अ सर्विस आप सेल कर सकते हैं। आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले वीडियो एडिटिंग एजेंसी काफी बूम पर थी। बहुत सारे लोगों ने वीडियो एडिटिंग एजेंसी शुरू की, अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन एट द मोमेंट वीडियो एडिटिंग के साथ अगर आप कुछ और सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, चाहे वो लीड जनरेशन हो, एआई एजेंट हो, कॉल्स बुक कराना हो, अपॉइंटमेंट सेट करना हो, ये सारी चीजें जो आरओआई ड्रिवन होती हैं, इस तरीके के सर्विसेज आपको 2025 में शुरू करने चाहिए। लेकिन अगर आप एक कंप्लीटली न्यूबी हैं और आपको इसमें से कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप पहले जाकर के ये सारे स्किल्स के बारे में सीखेंगे कि ये सेल होती क्या है, किस तरीके से आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे सर्विसेज और स्किल्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए जो अभी तक मैंने इस चैनल पर बनाई नहीं है, तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, सो दैट मैं प्लान कर पाऊं और अब आपके इंटरेस्ट को समझ पाऊं कि मेरी ऑडियंस को ये सारी चीजें भी चाहिए। तो मैं वो सारे स्किल्स भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा फ्री में। सर्विस समझने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपने ऑडियंस को चुनना, अपने
कस्टमर्स को चुनना, प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, आपको अपने मार्केट को समझना है, आप किसको सर्व कर सकते हैं, आपके सर्विस के रिक्वायरमेंट किसको हो सकती है, वो आपको समझना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मैंने एआई एजेंट की बात की जो आपके कॉल्स को पिक करता है। अगर हम ये एआई एजेंट सर्विस रियल एस्टेट एजेंट्स को सेल कर पाए और उनकी मीटिंग्स बुक करा पाए तो कितना ही फायदा होगा उन रियल एस्टेट एजेंट्स को। लेट्स से आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं और आप उनको बोलते हैं कि आप उनके फर्म का एड्स चलाएंगे। एड्स चलाने के बाद जो भी इंक्वायरीज आएंगी, जो भी फोन नंबर पे लोग कॉल करेंगे, वो फोन नंबर ऑटोमेटिकली पिकअप होगा आपके एआई एजेंट के थ्रू। वो एआई एजेंट नॉर्मली बात करेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल जाते हैं, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं। वो एआई एजेंट आपके कस्टमर से बात करेगा, उनसे सारे डिटेल्स लेगा। डिटेल्स लेने के बाद उनसे कॉल बुक कराएगा और अपने आप जैसे ही कॉल बुक होगा आपके कैलेंडर में एक मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी और आपको उस कस्टमर से फोन पर बात नहीं करना होगा। तो सीधे आपको मीटिंग बुक करनी होगी, डील क्लोज करना होगा। तो जो पहला डिस्कवरी कॉल वाला काम है वो एआई एजेंट के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। सेटअप फी प्लस रिटेनर आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको सेटअप करना होगा उनका एआई एजेंट। किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, ब्लैंड एआई है, वापी है, इस तरीके कई सारे टूल्स हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग को अलग से एक्सप्लोर करना है तो इस वीडियो में उतना स्कोप नहीं है कि मैं हर एक चीज समझा पाऊं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको समझना है अगेन प्लीज लेट मी नो डाउन द कमेंट्स सो दैट मुझे पता चले कि आपको इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको सेटअप करना है। तो आपका प्लान और प्राइसिंग कैसा होगा? प्राइसिंग के लिए आप वन टाइम सेटअप कॉस्ट प्लस रिटेनर आराम से चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इस सर्विस बिजनेस की बात करें तो आप आसानी से $1000 चार्ज कर सकते हैं एज अ सेटअप फी, एंड उसके बाद $300 से $400 हर महीने एज अ रिटेनर फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट आप चार्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ये रिलेटिव होता है, तो आप क्या चार्ज करेंगे वो आपके ऊपर है। आप अपने आप को किस तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं। इससे ऊपर भी आप चार्ज कर सकते हैं, इससे नीचे भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो होता है आउटरीचिंग। आपको आउटरीच करना पड़ेगा नए नए लोगों को। आउटरीच करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप कोल्ड कॉल कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग यानी जिस तरीके से आपको कॉल्स वगैरह आते हैं, कई सारे बैंक्स के कॉल आते हैं, लोन्स के कॉल आते हैं, कई सारे ऑफर्स के कॉल आते हैं, वो सारे कोल्ड कॉल आप उसको पिकअप करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसमें से कई सारे लोग कन्वर्ट होते हैं, कई सारे लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो आपको बेसिकली कोल्ड कॉल करना है लोगों को। नंबर कहाँ से निकालेंगे? गूगल मैप से निकाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो ईमेल्स, बहुत सारे फोन नंबर सेल करते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर से आप उनका डेटा निकाल सकते हैं और कोल्ड कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच ईमेल्स कैसे सेटअप करते हैं, ईमेल कैंपेन्स कैसे चलाते हैं, इसमें तो मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, प्लीज गो एंड वॉच इट। जो भी इस ईमेल सीरीज को देखेगा उसको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कोल्ड ईमेल्स के थ्रू आप क्लाइंट्स लैंड कर सकते हैं। बी इट कोई भी निश हो, कोई भी बिजनेस हो, कोल्ड ईमेल हमेशा काम करता है। आज भी हम लोग उसी के थ्रू क्लाइंट्स लाते हैं, पहले भी लाते थे और आगे भी लाते रहेंगे। हाँ, एक चीज जो हमेशा करनी चाहिए कि आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लीड जनरेशन करना चाहिए। यानी कभी भी एक तरीके से आपको क्लाइंट नहीं लाना है। यानी कोल्ड कॉलिंग भी करना है, कोल्ड ईमेल भी करना है, आपको इंस्टाग्राम डीएम भी करना है, आपको लिंक्डइन भी करना है। हर एक चीज चौतरफे तरीके से आपको लीड जनरेट करने की कोशिश करनी है और कॉन्स्टेंटली लीड जनरेट करना है। कभी भी आपको अपना लीड जनरेशन का प्रोसेस रोकना नहीं है, नहीं तो आप बहुत बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपका बिजनेस नीचे जाने लगेगा, आपको ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। अब 4 ऐसे मिस्टेक्स की बात करते हैं जो पार्ट 1, यानी जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो क्या ऐसे मिस्टेक्स थे जो मैंने किए थे, ताकि आप वो सारे मिस्टेक्स नहीं करो। सबसे पहला, हर किसी को क्लाइंट समझ लेना। आपको समझना पड़ेगा कि आपके आइडियल क्लाइंट्स कौन हैं, आप किनको सर्व कर सकते हैं, आप किनको रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं। हर किसी को अपने सर्विस पिच करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी स्पेसिफिक लोगों को ही सर्व कर सकते हैं। आप सभी लोगों को सर्व करने जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, आपको कोई भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। माइक्रो निश एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक डॉक्टर के केस में हम लोग देखें तो एक जनरल फिजिशियन जो हर एक बीमारी को देखता है वो हमेशा कम चार्ज करेगा, और एक न्यूरो साइंटिस्ट, एक ऐसा
नॉट न्यूरो साइंटिस्ट, बेसिकली जो नर्व्स वगैरह देखता है, जो और लेट्स से जो सर्जरी करता है, जो नर्व्स वगैरह जो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट का, अगर सिर्फ कोई कान देख रहा है तो सिर्फ कान देख रहा है, सिर्फ कोई गट देख रहा है तो कोई गट देख रहा है ना, तो कोई जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमेशा आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जनरल फिजिशियन। तो हमेशा माइक्रोनिश स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करिए, कभी भी जनरल फिजिशियन बनने की कोशिश मत करिए, वहां पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट, चीप सर्विसेज। इनिशियली जरूरी नहीं है कि आप अपने सर्विसेज को प्रीमियम रखें, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई प्रीवियस वर्क ना हो, आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो आप कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन ओवर द टाइम आपको अपने सर्विसेज, अपने प्राइसेस को प्रीमियम करना होगा, सर्विसेज को बढ़िया बनाना होगा, उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, तभी आप ग्रोथ देख पाएंगे। मैंने ये गलती की है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया, ग्रो नहीं किया और डिक्लाइन होने लगा। जब मुझे ये बात समझ आई, जब मैंने अपने सर्विसेज, अपने क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग सही की, तो वापस से मुझे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हर काम खुद करने की गलती। जब भी आपको बिजनेस ग्रो करना, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक मल्टी लेवल बिजनेस बनाना है, तो हर काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको काम डेलीगेट करना पड़ेगा, आपको सही इंसान चुनकर उनको वो काम असाइन करना होगा और सुपरवाइज करना होगा। तभी जा करके अलग अलग रोल डिसाइड होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं और आप अपने बिजनेस ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं। तभी आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा खासा वेंचर शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को स्केल कैसे करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मुझे अपने बिजनेस को स्केल करना था, तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी, बिना किसी स्ट्रक्चर के बहुत सारे लोगों को हायर कर लेना, और जिसकी वजह से मुझे अब एक्सपेंसेस मेरे बहुत बढ़ गए लेकिन मेरी इनकम नहीं बढ़ी। अगर आपको अपने बिजनेस को वाकई स्केल करना है तो ज्यादा नंबर ऑफ लोगों से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने कंपनी में सही करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की सही ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, एक लोगो बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक तरीके से स्टैब्लिश करने की जरूरत है। अब ये स्टैब्लिश कैसे करेंगे आप? अपने कंपनी के बारे में, अपने जर्नी के बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करिए। कंटेंट क्रिएट करने से आपकी स्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। हर एक प्लेटफॉर्म को यूज करिए, वहां पर अपनी जर्नी को शेयर करिए, क्लाइंट रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, हर एक चीज आप शेयर करेंगे सो दैट आप अपने कंपनी को एस्टैब्लिश कर पाए, वो ब्रांड दिखना शुरू हो जाए, लोगों के पास आपकी न्यूज, आपका जो भी रील है, आपका कंटेंट है, लोगों के पास जाए, सो दैट आपको समझ आए कि ठीक है, लोगों को समझ आना चाहिए कि ये एक कंपनी है जो कॉन्स्टेंटली इन लोगों के साथ काम कर रही है, सारे रिजल्ट्स डिलीवर कर पा रही है। तो वो एस्टैब्लिशमेंट करने की जरूरत है, ब्रांडिंग करने की जरूरत है। दूसरा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। देखो, हर कंपनी का अपना एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अब ये यूएसपी क्या चीज है? एक यूएसपी हर कंपनी को दूसरे कंपनी से अलग करती है। अगर वो सेम बिजनेस मॉडल में है, सेम चीज कर रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को उनसे अलग करने के लिए कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर एक्स के पास ना जाकर के वाई के पास जाएगा। वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपका यूएसपी हो सकता है कि आप 90 डेज में एंगेजमेंट 2x करते हैं, नहीं तो पैसे वापस। ये आपका यूएसपी है कि आप गारंटी दे रहे हैं। दूसरा यूएसपी क्या हो सकता है? अगर आप लीड जनरेशन में, तो गारंटी दे रहे हैं कि 10 लीड्स इन नेक्स्ट 20 डेज और एल्स योर मनी इज बैक, और एल्स वी विल वर्क फॉर फ्री। तो ये जो अश्योरेंस है, ये आपका यूएसपी हो सकता है। ठीक है, सो आपको अपने यूएसपी को खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या यूएसपी आप दे सकते हैं। हो सकता है आपका यूएसपी हो कि 15 डेज फ्री ट्रायल, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट कितना पड़ रहा है, आप कितना बेयर कर सकते हैं, उसके हिसाब को आपको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप क्या यूएसपी बनाएंगे। ये आपका बिजनेस है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट बिजनेस ग्रो करने का यही है कि आपको अपने क्लाइंट का रिटेंशन बढ़ाना है। ठीक है, आप कितने कुएं खोदेंगे? आप हमेशा नए कुएं नहीं खोद सकते, आप हमेशा नए क्लाइंट्स नहीं ला सकते। पुराने क्लाइंट्स हैं वो आपको रोक कर रखने हैं और नए क्लाइंट्स उनके ऊपर ऐड ऑन करना है, तब जाकर के एक ऐसा ओशन बनेगा क्लाइंट्स का जो आपको हर महीने एक अच्छा खासा पैसा पे करके जाएंगे।
ठीक है। और इसके लिए आपका बिजनेस का फाउंडेशन, आपका जो सर्विस है वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, बहुत सही तरीके से आपको डिलीवर करना है हर एक काम, बहुत सही तरीके से आपको रिजल्ट्स लाने हैं और जेन्युइनली काम करना है। आजकल जिसको देखो वो अपना बिजनेस शुरू कर दे रहा है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं कि करना क्या होता है, किस तरीके से रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से बिजनेस रजिस्टर होता है, उनको यही नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से आजकल के नौसिखिया भी आकर के बिजनेस शुरू कर दे रहे हैं और बाद में कहते हैं कि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो उस तरीके से आपको काम नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, आपको सीखना पड़ेगा। ये जरूर है कि आज के टाइम में डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, बट देन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या फंडामेंटल्स हैं, किस तरीके से बिजनेस रन होता है, क्या क्या चीजें जो हमें सीखनी है, क्या क्या प्रोसेस हैं जिनसे हम लीड्स निकाल सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को सीखना, अलग अलग एआई टूल्स को सीखना, तभी आप सक्सीड कर पाएंगे। एंड टू रिटेन द क्लाइंट्स, रिजल्ट्स एंड आरओआई इज द की। अगर आप अपने क्लाइंट्स को आरओआई नहीं ला करके दे पा रहे हैं, डेफिनेटली क्लाइंट आपको छोड़ करके आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, राइट। सो आपको ये कोशिश करना है कि अपने क्लाइंट्स को रिटेन करके रखें और समझें कि आप रिटेन अगर नहीं कर पाएंगे तो नया क्लाइंट लाएंगे, पुराना वाला छोड़कर जाएगा, फिर नया लाएंगे, पुराना छोड़ के जाएगा, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपका हेडेक हमेशा बना रहेगा। अब तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं जिसमें आप फाइनेंसेस मैनेज करना सीखेंगे। देखो यार, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने आप को बहुत खर्चीला मानता हूं, एक ऐसा इंसान जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इन द सेंस मुझे एक्सपेंसिव चीजें पसंद है, मुझे सेविंग्स में मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन ओवर द टाइम जब मुझे पता चला कि सेविंग्स क्या इंपॉर्टेंस है और जब मैं अपने आप को गलत सिचुएशन में, एक ऐसे सिचुएशन में समझा, तब मुझे समझ आया कि सेविंग्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। जब आप पैसे कमाने लगते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आप आगे पीछे नहीं देखते, आपको लगता है आज पैसे आ रहे हैं तो कल भी आते रहेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता। सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने एक नया घर लिया है लखनऊ में, जो काफी बढ़िया है। अब अगर मैं अपने आप को ये नहीं समझा पाता कि किस तरीके से सेविंग्स करते हैं, किस तरीके से पैसे बचा करके कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं शायद ये घर नहीं ले पाता। ठीक है, मैंने ये सब कैसे किया अभी समझते हैं। आपके बिजनेस की जो इनकम है हर महीने की, लेट्स से अगर आप 1 लाख कमा पा रहे हैं तो आपको 4 भागों में उसको डिवाइड कर, ठीक है। क्या क्या अलग अलग भाग होंगे? सबसे पहले 50% बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको 50% हटा लेना है। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, 20% पर्सनल खर्च एंड 10% री इन्वेस्ट इन स्किल्स, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ 50% एड्स वगैरह हो गए, नए कोर्सेज हो गए, नई सारी चीजें हो गई जो आपको अपने कंपनी के लिए करना है, ठीक है। वो 50% आपको बचाते जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपको पैसे आए नहीं आए, बिजनेस लॉस में चला जाए, लेकिन आपके जो एम्प्लॉयज है उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप कंप्लीट पैसे खर्च कर देंगे तो आप कभी भी उनको पे नहीं कर पाएंगे, आपके पास कोई काम करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप पैसे कमाएं चाहे नहीं कमाएं, आपके एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट में हर महीने के एंड में जो भी आपने सैलरी फिक्स की है वो पैसे जाने चाहिए, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपको एक फंड हमेशा इकट्ठा करके रखना होगा, सो दैट कठिन परिस्थिति में आपका वो सेविंग्स आपकी हेल्प कर पाए। तो एक सेविंग्स आपको बचाते रहना है और ग्रोथ में उसको इन्वेस्ट करना है। 20% आपको क्या करना है? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, वो आपका पर्सनल हो गया। 20% पर्सनल खर्चे, आपके अपने शौक होंगे, आपके अपने वांट्स होंगी, नीड्स होंगी, उस पर आप खर्च करेंगे। और 10% स्किल्स, अब स्किल करना बहुत जरूरी है। जो आज चल रहा है वो 5 साल बाद चेंज हो जाएगा। हर 5 साल में मार्केट चेंज होता है, नया ट्रेंड आता है, नई चीजें चल रही होती हैं। तो कोई भी चीज हमेशा 4 से 5 साल के लिए ही वैलिड होती है। अगर आप अपने को खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अभी एआई का समय है, 5 साल पहले वीडियो एडिटिंग कंटेंट का जमाना था। अगले 5 साल में क्या होने वाला है वी डोंट नो। सो कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड कीप ऑन सेविंग मनी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। एंड बाय इन्वेस्टमेंट आई डू नॉट मीन कि आपको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब और उसमें बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे लोग पैसा गंवा देते हैं। जो आप लोग देखते हैं वो चेरी ऑन द टॉप है, यानी जो सरफेस लेवल पे 2-4 लोग कामयाब हो गए हैं, जो लोग शो ऑफ कर रहे हैं उसमें से आधे लोग झूठ बोल रहे होते हैं, सबको पता है। तो उन सारी चीजों पे नहीं जाना है। जेन्युइन तरीके से कैसे पैसे कमाते हैं वो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, विथ प्रूफ हम लोग हर एक चीज शेयर करते हैं। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। ठीक है, सो इस तरीके से आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। पैसों के साथ टाइम इन्वेस्ट के बारे में कोई नहीं जानता। आप दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप दिन भर गलत लोगों के साथ शायद टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो गप्पे लड़ाते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों की चुगली करते हैं, ऐसे लोग जो ग्रोथ के बारे में बात नहीं करते, जो लर्निंग्स के बारे में बात नहीं करते, इनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे रील्स को, ऐसे वीडियोस को देखते हैं जिसमें कुछ सीखने को नहीं है। जब आप अपने आप को वैसे चीजों के साथ सराउंड करेंगे तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही सारी चीजें जाएंगी जो आपको हार्म करेंगी, जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी। तो आपको अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है कि आप अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जा सकें, सही चीजें सीखें, अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज क्या आपको लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। मेरे जर्नी से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, मैं ऐसा विश करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने सारे विशेष को पूरी कर पाए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो आपके पास मौजूद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए और नए लर्निंग्स के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे कोशिश रहेगी कि वीडियोस रेगुलरली है। ठीक है, तब तक मिलते हैं। टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।